शुरू करते हैं 17 फरवरी 2025 निफ्टी बैंक निफ्टी का ओआई डेटा एनालिसिस और मार्केट कैसा ट्रेंड करेगा उसके ऊपर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने 48,741 का लो तोड़ा है। अब ये 47,900 48,000 तक की रेंज के में कूदने के लिए तैयार है। ठीक है, इंडिया विक्स की बात करते हैं 16.15 एज एक्सपेक्टेड, और हो सकता है ड्यूरिंग द डे इट विल ट्राई टू टच 17। तो जो लेवल होंगे वो 16.89, ये 16.89, 16.9394 ये मैक्स लेवल होने चाहिए इंडिया विक्स के। इसको देख कर ट्रेड करिएगा। रही बात लेवल्स की बात करें, पोजिशनल व्यू में अभी नहीं जा रहे हैं हम। ठीक है, आप गिरे से गिरे हालत में 49,200 ये आपके गड़े मुर्दे हैं। तो आप एक रेड वाले हैं, तो आपने एक बार के लिए 48,995 का हाई मारा है, मतलब आप 150-200 पॉइंट पहले रुक गए हो। अगर नेक्स्ट अटैम्प्ट हम करते हैं तो हम 49,200 तक जा सकते हैं, वहाँ से फिर पिट जाएंगे हम। ठीक है, ऊपर की साइड में 49,400 पे गड़े मुर्दे हैं रेड में। तो मतलब ये हमारा ऊपर का एक लिमिट है जहाँ से 150 पॉइंट 100-150 पॉइंट नीचे ही हमको लेवल मिलेंगे। तो जो नेक्स्ट और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है अभी इंडेक्स में बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में वो 49,200-250 पे लिमिट हो गई है। तो नीचे के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। अभी इमीडिएट लेवल डिस्कस नहीं किए हैं हमने। ठीक है, नीचे किसी तरह के गड़े मुर्दे नहीं है, मतलब खुला रास्ता है, खुला मैदान है। अगर आपके लेवल टूटते हैं तो दूसरे लेवल के लिए वेट करना है आपको। बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन फेस करना पड़ सकता है, बट इट्स ओके। नीचे के साइड में जाने से पहले अब देख लेते हैं 48,700 को तोड़ के अगर हम ट्रेड करते हैं दोबारा से तो 48,700 ही हमारी रेजिस्टेंस बन जाएगी। फ़िलहाल के लिए बड़ी रेजिस्टेंस हमारी है 49,000। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। हमने बाय चांस अब अगर उसे 48,700 तोड़ दिया तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी और इसके नीचे नीचे ही आपने ट्रेड करना चाहिए। नीचे के साइड में सपोर्ट कहाँ पे है? 48,500 पे हल्का फुल्का सपोर्ट है। इसके नीचे गए तो फिर इसको भी तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट मेजर रेंज ऑफ रेजिस्टेंस आपका 48,700 रहेगा। तो जहाँ 48,600 650 आया वहाँ पे आपको दबाना ही है। फिर बैंक निफ्टी में पुट में बैठना है, नीचे 100-200 300 पॉइंट लेने हैं। आपकी कॉल पे डिफरेंट हो सकता है पॉइंट। इंडेक्स को देख के ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा बनता रहेगा। लेवल ऑफ सपोर्ट नीचे की साइड में ओपन है 47,800 47,900 तक की कहानी हो सकती है। ये यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल ही जाना चाहिए इंडेक्स में। ठीक है, या आए आप यहाँ पे तो एक बार के लिए बाउंस बैक होना चाहिए 300-400 पॉइंट का। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी की बात करते हैं। आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, आजकल हम पीसीआर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि पीसीआर की बात तब की जाती है जब मोमेंटम थोड़ा सा क्वांटम में मिले। क्वांटम में मिले मतलब थोड़ा सा वैरायटी मिले, वॉलेटिलिटी मिले। आज के समय में वॉलेटिलिटी के नाम पे हम लोअर लोज में जा रहे हैं, इसलिए पुट कॉल रेशियो पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको इग्नोर ही करते हैं। इंडेक्स लेवल पे देख लेते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल तो कोई गड़े मुर्दे दिख नहीं रहे हैं, मतलब हमको जो लेवल दिख रहे हैं उसी के हिसाब से काम करना है। 22,800 पे हल्का सा कॉल राइटर ऊपर है, एज में है, इसीलिए आप वापस 22,800 के नीचे नीचे ही ट्रेड कर रहे हो। अब आप सेफ़ कहाँ पे हो? 22,700 750 की रेंज में आप सेफ़ हो, पर 750 को तोड़ के अगर चलना चालू किया आपने तो एक बार के लिए 700 पे रुकना चाहिए आपने। गलती से अगर आप 22,700 के नीचे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में स्पेंड करते हो तो आज के लिए तो आपका जो सपोर्ट आ जाएगा 22,600 पे आ जाएगा। मोटा मोटा कह सकते हैं कि आप 25-50 पॉइंट नीचे ले लो, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। पर क्लोजिंग 22,600 के ऊपर ही होगी, इतना तो तय है। पर नीचे के रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए, और वो लेवल कौन से होंगे वो फिर देखना पड़ेगा। वैसे तो 22,300 है। ठीक है, अब अगर ऊपर की बात करें तो रेजिस्टेंस है 800 850 900 पे। तो आप एक बार के लिए हो सकता है 900 950 की रेंज में आके ट्रेड करो। 23,000 आपके लिए फिर भी हर्डल रहेगा। गलती से ऊपर गए तो दबाना ही है, ऊपर से बेचना ही है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रही है 23,100 पे, तो मतलब वही 75-90 पॉइंट निकालेंगे तो 23,025 के आसपास का लेवल होगा, जहाँ पे आप रुक जाओगे एक बार के लिए, और फिर वापस अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। देखना है कि कैसा ट्रेड कर रहा है इंडेक्स, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड लेने हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, लेवल्स को आने देना है, तब जाके आपको ट्रेड करना है, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक आपको डायरेक्शन दिए हुए हैं कॉल और पुट के, उन्हीं डायरेक्शन को स्टिक करना है, क्योंकि ड्यूरिंग द डे स्टॉक हो सकता है वॉलेटाइल हो, ऊपर नीचे के लेवल्स दे, बट अल्टीमेटली उसका डायरेक्शन क्लियर है, डायरेक्शन के हिसाब से ही ट्रेड करेगा।
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइट नहीं होना है। बाकी जो भी स्टॉक्स हैं उनके लेवल से वो आपको दिए हुए, उनको देखकर ट्रेड करोगे आप। हिंडाल्को को आप शॉर्ट कर सकते हो 609 के एसएल से अभी के लिए। बाकी फ़िलहाल कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मॉर्निंग में जो चीज़ें डिस्कस करी है आप उन्हीं पे फोकस करो। NBCC को शॉर्ट कर दो 82 रुपये 10 पैसे के लेवल से, और बैंक निफ्टी 48,900 पी दी थी, वापस 635 का लेवल आ गया है। अभी हुआ है 9:04। हो सकता है अगले 6 मिनट में हम इसको 700 के पार देखें, पर की फ़र्क पैदा है। ठीक है, अब जो लेवल दिए हैं उनके हिसाब से ही काम करें। मुलाकात होगी 1:50 पे। उसके पहले एक अपडेट दे दूं, BSE के लिए 5145 के लेवल पे शॉर्ट करने का सजेशन दिया था। ऑलरेडी 5030 चल रहा है, तो जिसने कॉल बनाई थी पुट में, तो वो अपना प्रॉफिट जो नीचे के लेवल दिए हुए हैं वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं, 4915 4930। ठीक है, 4915 4930 अच्छा गेन हो सकता है पोटेंशियल। सोनाकॉम शॉर्ट था 480 आ गया है आपकी। 480 वाली जो पुट थी 12 रुपये 7 पैसे पे थी, अभी 17 रुपये चल रही है, और इसमें क्वांटिटी होती है 775 मतलब आपके 5 रुपये 3,500 रुपये आपके बुक हो चुके हैं निफ्टी सोनाकॉम से। ठीक है, निफ्टी पे ध्यान दीजिएगा, 22,700 के नीचे से जैसे ही जाएंगे वैसे एक बाउंस आ सकता है, और वो बाउंस ट्रिप करेगा, या कंसोलिडेशन में आओगे आप फिर 22,600 से 22,700 के रेंज में। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी पे फोकस करिए, इसके नीचे के लेवल जो दिए हुए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। 1:50 को फिर मिलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिर मिलता हूँ।